नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टारगेट 24 शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं भारत के राज्य और उनसे संबंधित वहां के राज्य पशुओं को। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब सबसे पहले है आंध्र प्रदेश का राजकीय जानवर क्या है। ऑप्शंस आपके पास है। अगर आप में से किसी भी भाई को इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अगर आपने यहां पे चुना है ऑप्शन ए ब्लैक बक तो बिल्कुल सही जवाब है। आंध्र प्रदेश का राज्य जानवर है ब्लैक बक। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो यहां पे लिखा है ब्लैक और यहां पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी कि अंधा, कोई व्यक्ति अंधा है और वो व्यक्ति अगर अंधा है तो मेरे भाई उसके लिए पूरी की पूरी जो दुनिया है ना, पूरा का पूरा जो संसार है ना, वो कैसा है, ब्लैक है। ठीक है, कैसा है, ब्लैक है। ब्लैक है, उसके लिए बकवास है सब कुछ। ठीक है, उसके लिए सब रंग रोगन सब चीज बकवास है मेरे भाई। उसके लिए तो सारी चीजें कैसी है, ब्लैक है। तो आंध्र प्रदेश का राजकीय जानवर क्या हो जाएगा, यहां पे ब्लैक बक हो जाएगा। जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो आपके दिमाग की घंटी तुरंत बजेगी कि आंध्र प्रदेश यानी कि अंधा व्यक्ति और उसको पूरा संसार कैसे दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, यानी कि आंध्र प्रदेश का राजकीय जानवर हो गया ब्लैक बक। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का राजकीय जानवर क्या है। मिथुन, विशाल गिलहरी, हाथी या फिर ऊंट। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए मिथुन तो बिल्कुल सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय जानवर है मिथुन। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो यहां पे लिखा है अरुण आचल। अरुण आ चले, क्या कह रहा है बंदा, अरुण आ चले। कहां मेरे भाई, अरे चले भाई, मिथुन की फिल्म लगी है उसे देखने चले। ठीक है, अरुण आचल कहां, मिथुन की फिल्म को देखने चले। मिथुन चक्रवर्ती दा की फिल्म लगी है भाई, अरुण आज चले कहां, मिथुन की फिल्म को देखने चले। तो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय जानवर हो जाएगा मिथुन, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है असम का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी एक सींग वाला गेंडा तो बिल्कुल सही जवाब है। असम राज्य का राज्य पशु है एक सींग वाला गेंडा। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे, देखो एक बंदा है तो वो कहीं से भी मेरे भाई उसने गेंडा देख लिया और वो दूसरे बंदे अपने मित्र को आकर बताता है कि भाई मैंने ना आज एक सींग वाला गेंडा देखा। क्या देखा, एक सींग वाला गेंडा देखा। तो दूसरा जो सामने वाला बंदा है वो क्या कहता है, नहीं असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। एक सींग का गेंडा कैसे हो सकता है भाई, हमारे गांव में एक सींग का गेंडा कहां से आ जाएगा भाई। उस बंदे ने गेंडा देख लिया तो वो दूसरा जो व्यक्ति है ना सामने, वो कह रहा है असंभव, असंभव, एक सींग वाला गेंडा हमारे गांव में तो नहीं आ सकता भाई। तो एक सींग वाला गेंडा उनके गांव में क्या है, असंभव, असम यानी कि असंभव। तो असम का राज्य पशु हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा। नेक्स्ट है बिहार राज्य का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी गौर तो बिल्कुल सही जवाब है। बिहार राज्य का राज्य पशु है गौर। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे, देखो एक बंदा है जो कि अपनी एक प्रतियोगिता में हार गया। ठीक है, यहां पे लिखा है बिहार यानी कि हार गया भाई। कोई कंपटीशन था और उसमें जो बंदा है ना वो हार गया। तो हारने के बाद जो उसके मित्र हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो आस पड़ोसी हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वो उसे कैसे समझाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं मेरे यार, तू अगर हार गया तो क्या दिक्कत है, तू अगली बार गौर करना, तू जीतेगा, देख लेना। बस तू अगली बार क्या करना, गौर करना, अपनी प्रतियोगिता पर, अपने खेल पर गौर करना और देखना तू इस बार नहीं हारेगा। अब हार गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तू बस गौर कर और तू जीतेगा। तो बिहार यानी कि हार जाने के बाद क्या करना है, गौर करना है। तो बिहार राज्य का राज्य पशु हो जाएगा गौर, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी जंगली भैंस तो बिल्कुल सही जवाब है। छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पशु हो जाएगा जंगली भैंस। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे, देखो यहां पे लिखा है जंगली भैंस और मेरे भाई आपको पता है कि जो जंगली भैंस होती है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। शेर तक उसके आगे आने से कतराते हैं। तो जब भी जंगली भैंस दिखे ना मेरे भाई तो इंसानों के तो छक्के छूट जाते हैं। छत्तीसगढ़ लिखा है ना, यहां लिखा है 36 यानी कि छक्के छूट जाते हैं मेरे भाई। कब, जंगली भैंस जब दिख जाती है ना तो शेर मेरे भाई, इंसान तो इंसान ही है, शेर के भी छक्के छूट जाते हैं, जानवरों के छक्के छूट जाते हैं, तो इंसान तो है ही क्या मेरे भाई। तो जंगली भैंस को देखने पर क्या छूट जाते हैं, छक्के छूट जाते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पशु हो जाएगा जंगली भैंस। नेक्स्ट है दिल्ली का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी नीलगाय तो बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली का राज्य पशु हो जाएगा नीलगाय। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो क्या हुआ कि किसी गांव में ना एक नीलगाय पा गई भाई।
नीलगाय यानी कि नीली गाय, ठीक है। यहां आपको कैसे समझना है कि नीलगाय यानी कि ब्लू कलर की कोई गाय है और वो किसी गांव में मिल गई। तो अब मेरे भाई उसका क्या करना है? तो किसी ने कहा कि मेरे भाई ये नीली गाय जो मिली है ना, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। एक काम करो, इस गाय को कहां पहुंचा दो? हमारी राजधानी में पहुंचा दो, दिल्ली में पहुंचा दो। यानी कि दिल्ली का राज्य पशु क्या हो जाएगा? नीलगाय, ठीक है। नीली गाय यानी कि ब्लू गाय को कहां पहुंचाना है? दिल्ली में पहुंचाना है। तो दिल्ली का राज्य पशु हो जाएगा नीलगाय, यानी कि ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब है। नेक्स्ट है गोवा राज्य का राज्य पशु क्या है? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी गौर, तो बिल्कुल सही जवाब है। गोवा राज्य का भी राज्य पशु है गौर। देखो अभी हमने देखा कि जो गौर राज्य पशु है ये बिहार का भी राज्य पशु है और गोवा राज्य का भी राज्य पशु है। और बिहार में हमने कैसे याद किया कि किसी बंदे को अगर हार हो गई तो उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो रिलेटिव हैं, उसको कैसे समझाते हैं कि मेरे भाई इस बार हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार गौर करना, तू जीत जाएगा, है ना। तो उसकी मां है, उसके जो पिताजी हैं, उसके जो दादाजी हैं, वो भी उसको समझा रहे थे कि मेरे बेटे अब की बार तू मेहनत कर, गौर कर अपने खेल पर, तू जीतेगा। अब की बार हार गया कोई दिक्कत नहीं, अब की बार गौर करना। तो वो बेटा कैसे कहता है? जीवा, गोवा यानी कि जीवा, ठीक है। यहां कैसे समझना है आपको? यहां लिखा है गोवा, ठीक है। अब गोवा में आपको समझना है क्या? आपको समझना है जीवा, ठीक है। जीवा, जीवावा, जीवावा। मैं इस बार क्या करूंगा? गौर करूंगा, ठीक है। तो गोवा राज्य का राज्य पशु भी हो जाएगा गौर। जीवा मैं क्या करूंगा? गौर करूंगा, ठीक है। हार गया मैं, लेकिन इस बार क्या करूंगा? गौर करूंगा। जीवा मैं गौर करूंगा। तो यहां पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है गुजरात का राज्य पशु क्या है? अगर आपने चुना है ऑप्शन डी एशियाई शेर, तो बिल्कुल सही जवाब है। गुजरात का राज्य पशु है एशियाई शेर। अब देखो भैया, हमारे गांव में क्या हुआ कि एक जू वाला है, एक चिड़ियाघर वाला है, और उसका जो चिड़ियाघर है ना, तो वो भैया चलता है किससे? एशियाई शेर की वजह से। जितने भी उसके टिकट बिकते हैं ना, वो एशियाई शेर की वजह से बिकते हैं कि भाई चलो एशियाई शेर को देखने चलते हैं। एशियाई शेर की वजह से उसके टिकट बिकते हैं। इसका मतलब मेरे भाई उस चिड़ियाघर वाले का, उस जू वाले का जो गुजारा है ना, वो किससे हो रहा है? एशियाई शेर से हो रहा है। भाई उस चिड़ियाघर वाले का गुजरात यानी कि गुजारा, ठीक है। गुजरात यानी कि गुजारा जो हो रहा है ना, वो किससे हो रहा है? एशियाई शेर से हो रहा है। तो गुजरात राज्य का राज्य पशु हो जाएगा क्या? एशियाई शेर, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का राज्य पशु क्या है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए ब्लैक बक, तो बिल्कुल सही जवाब है। हरियाणा का राज्य पशु भी है ब्लैक बक। देखो अभी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश का भी राज्य पशु है ब्लैक बक। आंध्र प्रदेश यानी कि अंधा, और उसको सारा संसार कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है, बकवास दिखाई देता है, यानी कि ब्लैक बक यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब यहां पे लिखा है हरियाणा और इसका भी राज्य पशु है ब्लैक बक। देखो जो अंधा व्यक्ति है उसको पूरा संसार ब्लैक तो दिखाई देता है, बकवास दिखाई देता है, तो वो हरि से प्रार्थना करता है। हरियाणा यानी कि हरि, हरियाणा यानी कि हरि यानी कि कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता है, हरि भगवान से प्रार्थना करता है कि हे मेरे भगवान, हे मेरे ईश्वर, मुझे संसार ब्लैक दिखाई देता है, बकवास दिखाई देता है, कृपया मुझ पर कोई कृपा बरसाओ, मुझ पर अपना हाथ रखो मेरे साईं, मेरे भगवान मुझ पर भी अपना हाथ रखो, मुझ पर भी आशीर्वाद बनाओ कि मुझे पूरा संसार जो ब्लैक दिखाई देता है ना, ये ब्लैक दिखाई ना दे, ठीक है। तो वो जब ब्लैक दिखाई देता है संसार, तो किससे प्रार्थना करता है? हरि से प्रार्थना करता है, यानी कि हरियाणा। तो हरियाणा का भी राज्य पशु यहां पे क्या हो जाएगा? ब्लैक बक। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो यहां पर आ रहा है हिम और यहां पर भी है हिम। हिमाचल यानी कि हिम और हिम तेंदुआ यानी कि हिम, तो दोनों जगह हिम है। ये काफी इजी है, इसको आप ऐसे याद कीजिए। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर राज्य का राज्य पशु क्या है? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी हंगुल, तो बिल्कुल सही जवाब है। जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है हंगुल। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो यहां पे लिखा है जम्मू कश्मीर और यहां पे है हंगुल। अब आपको पता है मेरे भाई कि जो जम्मू कश्मीर है वहां क्या हालात है? वहां हमेशा हंगामे होते रहते हैं। हंगुल यानी कि हंगामा, ठीक है। हंगुल को आप रिलेट कीजिए हंगामे से। तो जम्मू कश्मीर में क्या होते रहते हैं? हंगुल यानी कि हंगामे होते रहते हैं। तो एग्जाम में जब भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ना कि जम्मू कश्मीर का राज्य पशु क्या है, तुरंत आपके दिमाग में टन करके घंटी बजेगी कि जम्मू कश्मीर में हंगामे होते रहते हैं और हंगामे मींस हंगुल। तो हंगुल जो है वो क्या है? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है झारखंड का राज्य पशु क्या है?
अगर आपने चुना है ऑप्शन ए हाथी तो बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड का राज्य पशु है हाथी। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखो मेरे भाई, कभी भी आप जब रास्ते से गुजर रहे हैं और काफी सारे झाड़ झंखड़ आपके रास्ते में आ गए तो तुरंत आपको क्या करना है, आपको हाथी पर चढ़ जाना है। तुरंत आपको क्या करना है, हाथी पर चढ़ जाना है। झाड़ झंखड़ यानी कि झारखंड यानी कि झाड़ झंखड़, तो झाड़ झंखड़ जब भी आए तो किस पे चढ़ना है, हाथी पे चढ़ना है। तो झारखंड का राज्य पशु यहां पे क्या हो जाएगा, हाथी। दोस्तों जो भी मेरे भाई झारखंड से हैं प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए बताए जाते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का राज्य पशु क्या है। अब देखो यहां पे भी आपका सही जवाब क्या रहेगा, हाथी रहेगा। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, केरल का राज्य पशु क्या है, उसमें भी आपका हाथी ही होगा। इन तीनों को मैं आपको एक साथ भी बताऊंगा और इस बार आप यहां देख लीजिए, कर्नाटक यानी कि नाटक। अब मेरे भाई कभी भी आपके गांव में या मेरे गांव में कभी भी जब नाटक होता है तो उस नाटक को कहां से देखना है, कहां से देखना है भाई, हाथी पे चढ़ के देखना है। बोले क्यों गुरुजी, हम तो छत पे चढ़कर भी देख सकते हैं। तो मेरे भाई नाटक हो रहा है, पूरा गांव छत पे चढ़ चुका है, अब तो काफी सारे लोग हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है क्या, हाथी पे चढ़ जाओ और हाथी पे चढ़ करके बड़े आराम से चिप्स खा खा करके जो है उस नाटक को देखो। तो कर्नाटक का राज्य पशु क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। जब भी गांव में नाटक होगा तो आपको कहां से देखना है, हाथी पर चढ़कर देखना है। कर्नाटक का यहां पे राज्य पशु क्या हो जाएगा, हाथी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, केरल राज्य का राज्य पशु क्या है। अब यहां पे भी आपका जो सही जवाब रहेगा वो हाथी ही रहेगा। केरल राज्य का राज्य पशु भी है हाथी। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो यहां पे लिखा है केरल यानी कि करेला। अब जब भी मां कहती है मेरे बेटे करेले बनाए हैं खा ले, तो आपको क्या करना है, हाथी पर चढ़ जाना है। ना मां, आज मैं करेले नहीं खाऊंगा, मुंह एकदम कड़वा हो जाता है तो मैं आज करेले नहीं खाऊंगा। तो मेरे भाई मां तो ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको क्या करना है, हाथी पे चढ़ जाओ। मां के आप हाथी नहीं आओगे, तो केरल यानी कि करेले, करेले जब भी कोई खिलाए तो आपको कहां चढ़ना है, हाथी पर चढ़ना है। तो केरल राज्य का राज्य पशु क्या हो जाएगा यहां पे, हाथी। अब यहां पे हमने सबसे पहले देखा था झारखंड, झारखंड का राज्य पशु क्या है, हाथी। जब भी झाड़ झंखड़ आएंगे तो आपको कहां चढ़ना है, हाथी पर चढ़ना है। नेक्स्ट यहां पे था कर्नाटक, कर्नाटक का भी राज्य पशु हाथी है। जब भी आपके गांव में नाटक होता है तो आपको कहां से चढ़ के देखना है, हाथी पर चढ़कर देखना है। और नेक्स्ट था केरल, जब भी कोई करेला आपको खिलाएगा ना मेरे भाई तो हाथी पर चढ़ जाओ, उसके हाथी नहीं आओगे। तो काफी इजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी स्वाम्प डियर तो बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु है स्वाम्प डियर। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखो यहां पे लिखा है मध्य प्रदेश यानी कि मध्य में, और यहां पे है स्वाम्प डियर यानी कि शांत हो जाओ डियर। भाई कोई बच्चा है और वो काफी तेज रो रहा है, क्यों, क्योंकि एक पंक्ति लगी हुई है, एक लाइन लगी हुई है, और उस लाइन में उस बच्चे को साइड में किसी भी तरफ दाएं बाएं खड़ा कर दिया। तो वो बच्चा क्या कर रहा है कि वो रो रहा है काफी तेज कि मुझे तो भाई बीच में ही लगना है, और वो काफी तेज रो रहा है। तो किसी भले आदमी ने क्या कहा, स्वाम्प यानी कि शांत, स्वाम्प डियर यानी कि शांत हो जाओ डियर, आ जाओ मध्य में खड़े हो जाओ। मध्य प्रदेश यानी कि मध्य में खड़े हो जाओ। तो स्वाम्प यानी कि शांत हो जाओ डियर यानी कि डियर, शांत हो जाओ डियर, आ जाओ मध्य में खड़े हो जाओ चाहो तो, लेकिन शांत हो जाओ यानी कि स्वाम्प डियर। तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु हो जाएगा स्वाम्प डियर। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी विशाल गिलहरी तो बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र का राज्य पशु है विशाल गिलहरी। अब इसको याद करना काफी इजी है। देखो मेरे भाई, कोई भी राष्ट्र है तो वो महान कैसे बनेगा, महाराष्ट्र, भाई अगर वो महाराष्ट्र है, वो महान राष्ट्र है, तो सीधी सी बात है उसमें कुछ अजूबा चीज होगी। अब अजूबा चीज कैसी है, उसमें मेरे भाई विशाल गिलहरी है, बहुत बड़ी गिलहरी है। देखो हमारे गांव में, हमारे जब देखे हमने कहीं पर भी गिलहरी देखी तो छोटी छोटी गिलहरी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन वो राष्ट्र महान क्यों है, महाराष्ट्र क्यों है, उसके आगे महा क्यों लगा, क्योंकि वहां विशाल गिलहरी है। तो विशाल गिलहरी है तो मेरे भाई सीधी सी बात है ना, वो तो महाराष्ट्र ही होगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र का यहां पे राज्य पशु क्या हो जाएगा, विशाल गिलहरी यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मणिपुर का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है संगाई, मणिपुर का राज्य पशु है संगाई। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो कोई भी एक लड़की है और उस लड़की का नाम क्या है, मणि, ठीक है, उस लड़की का नाम क्या है, मणि है। अब वो मेरे साथ साथ कहीं से आई तो फिर मेरे जो सामने खड़े हैं वो मुझसे क्या कह रहे हैं कि मणि कहां पर है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई मणि कहां गई, अभी तो मेरे संग ही आई, संगाई यानी कि अभी तो मेरे संग आई,
अभी कहां चली गई मणि, मणिपुर यानी कि मणि अभी मेरे संग आई, यानी कि संग आई थी, अभी मेरे संग आई थी और पता नहीं अब कहां चली गई मणि, कहां चली गई। तो मणिपुर का यहां पे राज्य पशु क्या हो जाएगा, संगाई, यानी कि मणि अभी मेरे साथ आई, मेरे संग आई और अभी कहां चली गई, तो मणिपुर का राज्य पशु हो जाएगा यहां पे संगाई, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेघालय का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी क्लाउडेड लेपर्ड तो बिल्कुल सही जवाब है, मेघालय का राज्य पशु है क्लाउडेड लेपर्ड। अब काफी इजी है इसको याद करना, देखो कैसे। अब यहां पे लिखा है मेघालय यानी कि मेघ, मेघालय यानी कि मेघ यानी कि बादल, और बादल यानी कि क्लाउडेड, तो दोनों मैच कर गए मेरे भाई, इंग्लिश हिंदी है ना। अब इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, आप ऐसे याद कर सकते हैं, मेघ यानी कि क्लाउड, तो क्लाउडेड यानी कि क्लाउड हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं, मेघ यानी कि बादल, क्लाउड, तो क्लाउडेड लेपर्ड जो है मेघालय का क्या हो जाएगा, राज्य पशु। ठीक है, नेक्स्ट है मिजोरम का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी सीरो तो बिल्कुल सही जवाब है, मिजोरम का राज्य पशु है सीरो। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो यहां पे लिखा है मिजोरम यानी कि मजे, और मेरे भाई किसके मजे हैं, जो सीरो यानी कि जो हीरो लोग हैं ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो हीरो लोग हैं उनके तो मेरे भाई मजे हैं, ठीक है ना, काफी सारे रुपए पैसे हैं, सब कुछ है उनके पास, ठीक है, तो उनके तो मेरे भाई कुल मिलाकर के क्या है, मजे हैं। मिजोरम यानी कि मजे हैं किसके, सीरो यानी कि हीरो लोग जो है ना बॉलीवुड इंडस्ट्री के मुंबई में जो हीरो हैं उनके तो मेरे भाई मजे हैं। मिजोरम का यहां पे राज्य पशु क्या हो जाएगा, सीरो यानी कि हीरो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है नागालैंड का राज्य पशु क्या है। अगर आपने यहां चुना है ऑप्शन डी मिथुन तो बिल्कुल सही जवाब है, नागालैंड का राज्य पशु है मिथुन। अब देखो मिथुन हमने एक बार और याद किया है पहले, और वो था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का भी राज्य पशु है मिथुन। और तब हमने कैसे याद किया, अरुण आ चले कहां, मिथुन की फिल्म देखने चले, मिथुन चक्रवर्ती दा की फिल्म लगी है मेरे भाई, अरुण आ चले मिथुन की फिल्म देखने चले। तो अरुण क्या कहता है, कौन सी फिल्म लगी है भाई, भाई अरुण क्या पूछ रहा है कि भाई नाम तो बताओ फिल्म का, कौन सी फिल्म है, किसकी फिल्म है, थोड़ा बहुत बताओ। तो क्या कहेंगे कि नाग की फिल्म है, नागालैंड यानी कि नाग की फिल्म है, किसकी, मिथुन की, नाग की फिल्म है। अरुण आंचल देखने चले, नाग की फिल्म, यानी कि नागालैंड का भी यहां पे राज्य पशु क्या हो जाएगा, मिथुन। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी सांवर तो बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा का राज्य पशु है सांवर। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे, देखो यहां पे लिखा है उड़ीसा यानी कि उड़ी, ओडी, ठीक है मेरे भाई, ओडी कार का तो सबने नाम सुना ही होगा, ठीक है, ऐसे करके ओडी कार रहती है, ये उसका लोगो है, तो ओडी कार आपने सभी ने देखी ही होगी। अब ओडी कार में बैठने का जो सपना है ना मेरे भाई सभी का रहता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बंदा होगा जिसका ओडी कार में बैठने का मन नहीं होगा। ओडी कार में सबका बैठने का मन होता है, ड्राइविंग करने का मन होता है, तो मेरे भाई ये संभव है, ऐसा कुछ नहीं है ये असंभव है या बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये संभव है मेरे भाई। बस आपको क्या करना है, सब्र यानी कि सब्र करनी है, मेहनत करोगे ओडी कार भी आएगी, ओडी कार में भी आप बैठोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है ओडी कार, मुझे पता है काफी महंगी है, लेकिन सब्र करोगे ना आप तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रुपए पैसे सब कुछ आपके पास होगा अगर आप पढ़ाई करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, तो उड़ीसा यानी कि ओडी कार में बैठने का जो सपना है ना वो बिल्कुल पूरा होगा मेरे भैया। बस क्या करना है, सांवर यानी कि सब्र करना है। तो उड़ीसा का यहां पे राज्य पशु क्या हो जाएगा, सांवर। नेक्स्ट है पुदुचेरी राज्य का राज्य पशु क्या है। अगर आपने यहां चुना है ऑप्शन सी गिलहरी तो बिल्कुल सही जवाब है, पुदुचेरी राज्य का राज्य पशु है गिलहरी। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे, देखो अभी हमने याद किया था महाराष्ट्र को, और महाराष्ट्र का राज्य पशु था विशाल गिलहरी, अब यहां पे है गिलहरी। तो देखो भाई जब भी हम कह रहे थे ना आपसे कि महाराष्ट्र है वो महान राष्ट्र है, और क्यों है, क्योंकि वहां पर विशाल गिलहरी है, बहुत बड़ी गिलहरी है, इसलिए वो महाराष्ट्र है। तो वहीं पर एक पुदुचेरी का एक लड़का भी बैठा हुआ था, तो वो क्या कह रहा था, भाई हाँ गुरुजी हमारे गांव में तो जो है बहुत बड़ी गिलहरी नहीं है, नॉर्मल गिलहरी पाई जाती है। कहां पाई जाती है, पुदुचेरी में। भाई अगर वो पुदुचेरी में अगर महा होता वो, यानी कि हम इसको ऐसे बोलते हैं महान पुदुचेरी, तो यहां पर भी विशाल गिलहरी पाई जाती। ये पुदुचेरी है, केवल पुदुचेरी है, तो यहां पर नॉर्मल गिलहरी पाई जाएगी, जैसे हम सभी के राज्यों में, हम सभी के गांवों में पाई जाती है, केवल इसी तरह से। महान गिलहरी, विशाल गिलहरी तो केवल कहां पाई जाएगी, महाराष्ट्र में ही पाई जाएगी। तो पुदुचेरी का जो लड़का है उसने क्या कहा कि हमारे गांव में कैसी गिलहरी है, नॉर्मल गिलहरी है, तो गिलहरी जो है वो पुदुचेरी का क्या हो जाएगा, राज्य पशु। नेक्स्ट है पंजाब का राज्य पशु क्या है।
अगर आपने चुना है ऑप्शन बी ब्लैक बक तो बिल्कुल सही जवाब है। पंजाब राज्य का भी राज्य पशु है ब्लैक बक। और इससे पहले हमने कवर किया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का भी राज्य पशु था ब्लैक बक, हरियाणा का भी राज्य पशु था ब्लैक बक। और आपको पता है अंधा व्यक्ति अगर उसको पूरा संसार ब्लैक दिखाई दे रहा है तो वो हरि यानी कि हरियाणा यानी कि हरि भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान मुझे पूरा संसार ब्लैक दिखाई देता है, बकवास दिखाई देता है, मुझ पर अपना आशीर्वाद करो मेरे भगवान। तो वो क्या कहता है, मुझ पर अपना पंजा रखो। पंजाब यानी कि मुझ पर भी अपना पंजा रखो, पंजाब यानी कि मुझ पर भी अपना पंजा रखो। तो पंजाब का राज्य पशु भी क्या हो जाएगा, ब्लैक बक। ठीक है भाई, हमने कैसे याद किया, आंध्र प्रदेश यानी कि अंधा व्यक्ति था, उसको पूरा संसार ब्लैक दिखाई दे रहा है, यानी कि आंध्र प्रदेश का राज्य पशु ब्लैक बक। तो उसने हरियाणा यानी कि हरि भगवान से प्रार्थना की कि मुझे पूरा संसार ब्लैक दिखाई देता है, बकवास दिखाई देता है, यानी कि हरियाणा का भी राज्य पशु क्या है, ब्लैक बक। तो मुझ पर अपना क्या रखो, पंजा रखो, यानी कि पंजाब का भी राज्य पशु क्या हो जाएगा यहां पे, ब्लैक बक। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पशु क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा अगर आपने ऑप्शन सी यहां पे चूज किया है। राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट। अब दोस्तों काफी इजी है, आपको पता है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और रेगिस्तान कहां है, राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान का राज्य पशु क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। काफी पिक्स में आपने कई जगह पर देखा होगा, राजा महाराजा और रजवाड़ों के टाइम पे भी ऊंटों को काफी प्रचलन था। ठीक है, तो राजस्थान का जो है राज्य पशु क्या हो जाएगा यहां पे, ऊंट। नेक्स्ट है सिक्किम का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी रेड पांडा तो बिल्कुल सही जवाब है, सिक्किम का राज्य पशु है रेड पांडा। अब देखो यहां पे लिखा है रेड पांडा यानी कि पांडे जी, और मेरे भाई अगर पांडे जी से कोई सिक्के मांग लेना तो वो कैसे हो जाते हैं, गुस्से से एकदम लाल हो जाते हैं, आग बबूले हो जाते हैं। रेड पांडा यानी कि रेड हो जाते हैं पांडे जी, क्यों, क्योंकि उनसे कोई अगर सिक्के मांग लेना मेरे भाई, सिक्के में यानी कि सिक्के मांग लेना, तो वो पांडे जी कैसे हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। तो सिक्किम का यहां पे राज्य पशु क्या हो जाएगा, रेड पांडा, क्योंकि सिक्किम अगर आपने सिक्के अगर पांडे जी से मांगे तो पांडे जी कैसे हो जाएंगे, रेड पांडा यानी कि रेड हो जाएंगे पांडे जी। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है। दोस्तों यहां इसका आंसर जो है लिखा नहीं है, और मैं यहां पे आपको बता दूं कि तमिलनाडु राज्य का जो राज्य पशु है वो है नीलगिरी तहर। ठीक है, आप इसको एक बार नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां से एक बार लिख देता हूं उसको, यहां पे ऑप्शन में जो है ये शो नहीं हुआ है, शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो नीलगिरी तहर एक जानवर है जो कि तमिलनाडु का राज्य पशु है। अब इसको ट्रिक से भी हम लोग याद करेंगे, देखो आप लिख लीजिए इसको, नीलगिरी तहर जो है वो तमिलनाडु का राज्य पशु है। अब ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो तमिलनाडु यानी कि तू मिल, तमिल यानी कि तू मिल, और कहां मिल, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिल ले, नीलगिरी की नहर यानी कि तहर, तहर में मिल ले, नहर में मिल ले, भाई नीलगिरी की पहाड़ियों में मिल ले, नहर में मिल ले, कहीं तो मिल, तू मिल, तू मिल, कहीं पर भी मिल ले, नीलगिरी में मिल ले, तहर यानी कि नहर में मिल ले, कहीं पर तो मिल ले। तो तमिलनाडु का जो राज्य पशु है वो क्या हो जाएगा, नीलगिरी तहर। नेक्स्ट है तेलंगाना का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी हिरण तो बिल्कुल सही जवाब है। अब जब भी मेरे भाई कहीं आप जंगल में फंस जाओ और आपकी तरफ हिरण जो है अटैक कर दे तो आपको क्या करना है, तेज गाना है। तेलंगाना यानी कि तेज गाना है, हिरण आपसे दूर भाग जाएगी मेरे भाई। ठीक है ना, कोई भी आप में से जो बेसुरा गाता है, आपका कोई भी दोस्त है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उससे कहना है तेज गा, तेलंगाना यानी कि तेज गा, हिरण अपने आप भाग जाएगी। तो तेलंगाना का राज्य पशु क्या हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट है त्रिपुरा का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी फायरे लंगूर तो बिल्कुल सही जवाब है, त्रिपुरा का राज्य पशु है फायरे लंगूर। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी मस्क डियर तो बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड का राज्य पशु है मस्क डियर। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे, देखो एक छोटा सा बच्चा जो है कहीं ऊपर चढ़ गया, किसी बिल्डिंग पर चढ़ गया और वो कह रहा है कि मैं यहां से कूद जाऊंगा, मुझे मास्क चाहिए। तो जो भला आदमी है वो उससे क्या कहेगा, डियर, यहां पे क्या लिखा है, डियर, डियर उत्तराखंड यानी कि उत्तरा डियर, मास्क ले ले, मस्क डियर यानी कि मास्क ले लेना, उत्तराखंड यानी कि उतर आ डियर, उतर आ मास्क ले लेना। तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो क्या हो जाएगा, मस्क डियर। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का राज्य पशु क्या है। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी फिशिंग कैट तो बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है फिशिंग कैट। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे, देखो भाई बंगला ऐसा होना चाहिए, बंगाल यानी कि बंगला ऐसा होना चाहिए जिसमें एक कैट हो, और वो कैट कैसी होनी चाहिए, एकदम फिशिंग होनी चाहिए, बहुत ही शानदार होनी चाहिए। बंगले में कैट होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, फिशिंग होनी चाहिए। तो